हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर लेके आ गई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। जी हाँ दोस्तों, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न ही आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। डेंड्राइट्स आर सेगमेंट ऑफ न्यूरॉन विच, यानी कि डेंड्राइट्स जो होते हैं वो न्यूरॉन के सेगमेंट्स होते हैं और इनका मुख्य काम क्या होता है। एंड द करेक्ट आंसर इज दैट दे रिसीव स्टिमुलेशन, यानी कि उत्तेजना प्राप्त करना, यानी कि हमारे सराउंडिंग्स में जो भी मैसेजेस होते हैं उनको स्टिमुलस के फॉर्म में जो एक्सेप्ट करता है या जो हमारे अंदर जो है ले जाने का काम करता है, वो कौन करता है? तो डेंड्राइट्स ही वो पार्ट होती है न्यूरॉन का। न्यूरॉन के मुख्य 3 पार्ट होते हैं, डेंड्रॉइड, साइटोन यानी सेल बॉडी एंड एक्सॉन, और लास्ट में होती है एक्सॉन टर्मिनल्स, जिन्हें सिनेप्टिक नॉब के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड इट इज आस्किंग दैट प्रतियोगिता के पूर्व भय या आशंका क्या कहलाता है। और देखिए सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और करेक्ट आंसर आपने गेस ही कर लिया होगा। इट इज नोन एज एंजाइटी, यानी चिंता के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर एंड मोर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड स्पेंड लार्ज सम ऑफ मनी ऑन स्पोर्ट्स एंड ऑल इट्स मैकेनाइज इज कॉल्ड, यानी कि खेलों में अधिक से अधिक लोगों द्वारा वैश्विक परिवेश में काफी धन खर्च किया जा रहा है और व्यापार में यह कहलाता है। एंड इट इज नोन एज कंजप्शन। करेक्ट आंसर इज सेवन या कंजप्शन के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग फुटबॉल खेलो एवं गीता को बेहतर समझो, यह किसने कहा था? जी हाँ दोस्तों, इस कथन को पढ़ के आपको याद आ ही गया होगा कि करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कहा था कि आज के युवकों को यानी नौजवानों को गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल के मैदान में जाने की ज्यादा जरूरत है, यानी फुटबॉल खेलने की ज्यादा आवश्यकता है। तो द करेक्ट आंसर इज स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतियोगिता के दौरान उत्तेजना में कमी का निम्न लक्षण क्या होता है? सिम्टम्स ऑफ अंडर अराउजल इन द कॉम्पिटिशन इज नोन एज, एंड द करेक्ट आंसर इज रेस्टलेसनेस, यानी कि बेचैनी के रूप में इसे जाना जाता है। प्रतियोगिता के दौरान उत्तेजना में कमी का, सॉरी फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज ऊर्जा की कमी, यानी कि लैक ऑफ एनर्जी से इसका संबंध होता है। सॉरी, प्रतियोगिता के दौरान उत्तेजना में कमी का निम्न लक्षण ऊर्जा की कमी के रूप में जाना जाता है, यानी कि लैक ऑफ एनर्जी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड वॉलीबॉल एंड व्हेन, वॉलीबॉल की खोज किसने व कब की थी? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। विलियम जी मॉर्गन ने 1895 में वॉलीबॉल की खोज की थी, आप सभी को पता है। नेक्स्ट, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग इज अ टेक्निक, ऑटोजेनिक प्रशिक्षण किस प्रकार की टेक्निक के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। टू रिलैक्स बॉडी, यानी कि शरीर को शिथिल करने की महत्वपूर्ण टेक्निक के रूप में ऑटोजेनिक टेक्निक को जाना जाता है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, और प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो कनेक्शियलिज्म के रूप में इसे जाना जाता है। कनेक्शनिज्म के रूप में, यानी संयोजनवाद के रूप में प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग इमोशंस आर साइकोफिजियोलॉजिकल रिएक्शंस स्टेटेड बाई, यानी कि संवेग मनोदैहिक प्रतिक्रियाएं हैं, यह कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। मैकडूगल के द्वारा यह कथन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल समाजशास्त्र अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ए एंड बी दोनों, यानी कि खेल समाजशास्त्र संस्कृति एवं मूल्य खेल को कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में बताता है। खेल समाजशास्त्र की संस्कृति एवं मूल खेल को कैसे प्रभावित करते हैं। इसके अलावा खेल में भागीदारी संस्कृति एवं मूल्यों में क्या बदलाव लाते हैं, इसके बारे में भी खेल समाजशास्त्र अध्ययन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ए एवं बी दोनों। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आस्किंग दैट आधिकारिक रूप से निम्न में से किस वर्ष में ओलंपिक झंडे का प्रथम बार प्रयोग किया गया था? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1920। नेक्स्ट,
व्यक्तित्व के 16 आयामों का प्रतिपादन तथा इसे मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने विकसित की? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेमंड कैटल इज करेक्ट आंसर। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसे डिलीट कर दिया गया था। हम आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं कि अभिप्रेरणा का निम्न कारण है, यानी कि रीजन ऑफ अ मोटिवेशन इज। तो अभिप्रेरणा का कारण निम्न में से कोई भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। पर इस क्वेश्चन को जो है एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि कौशल की कमी, योग्यता की कमी, कार्य में रुचि ना होना, उपरोक्त में से कोई नहीं जो होगा यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा इसका, क्योंकि ये कोई भी अभिप्रेरणा के कारण में से नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ जिम्नास्टिक? करेक्ट आंसर फ्रेडरिक लुडविग जॉन इज नोन एज फादर ऑफ जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक के पिता के रूप में फ्रेडरिक लुडविग जॉन को जाना जाता है। नेक्स्ट, खेल प्रदर्शन में खिलाड़ी के निराशा का कारण निम्न में से क्या होता है? एंड द करेक्ट आंसर आकांक्षा एवं क्षमता में सामंजस्य ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग खेल मनोविज्ञान अध्ययन करता है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि मनोवैज्ञानिक कारक प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करते हैं, खेल में भागीदारी मनोवैज्ञानिक कारकों को कैसे प्रभावित करता है, और प्रतियोगिता के तनाव को कैसे सामना किया जाता है, उपरोक्त सभी जो है वो खेल मनोविज्ञान में अध्ययन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग ओलंपिक में सर्वप्रथम निम्न में से किस वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक समय यंत्र का उपयोग हुआ? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 1912 में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक समय यंत्र का उपयोग हुआ। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा समय सीखने के दौरान जब सीखने में धीमापन आता है एवं प्रदर्शन में ठहराव दिखता है कहलाता है। तो इस तरह के समय को किस रूप में जाना जाता है? इसे सीखने में पठार यानी कि प्लेट्यू इन लर्निंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, व्हेन न्यू स्किल्स लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय प्रीवियस एक्सपीरियंस, जब भूतकाल का अनुभव नए कौशल सीखने में मददगार होता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? एंड इट इज नोन एज प्रशिक्षण संबंधी धनात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग के रूप में इसे जाना जाता है। इमोशनल कॉम्पिटेंसी इज संवेग दक्षता निम्न में से क्या है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी भावनात्मक परिस्थितियों के प्रबंधन की क्षमता, दूसरों के परिप्रेक्ष्य एवं आशय समझने की क्षमता, भावनाओं को समझना एवं उनका नियमन करना, उपरोक्त सभी संवेग दक्षता यानी इमोशनल कॉम्पिटेंसी में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग मोटर स्किल्स आर लार्जली अ रिजल्ट ऑफ, गामक कौशल मुख्यतः निम्न का परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, सीखने का। मोटर स्किल्स आर लार्जली अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग। और देखिए दोस्तों, मोटर स्किल्स को किस तरह से सीखा जाता है मुख्य रूप से, तो इसका आंसर जो है वो प्रैक्टिस भी होता है। ओके, कि मोटर स्किल्स को मेनली प्रैक्टिस के द्वारा सीखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग खेलों में व्यक्तित्व के व्यवहार का अध्ययन खेल मनोविज्ञान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, यह सिंगर ने यह कथन दिया था। निम्न में से क्या आंतरिक प्रेरणा का स्रोत है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, विधा में भाग लेने से प्राप्त आनंद, एंजॉयमेंट ऑफ द एक्टिविटी इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट, पेनक्रिएशन इवेंट ऑफ एंशिएंट ओलंपिक कंसिस्टेड ऑफ, प्राचीन ओलंपिक के पेनक्रिएशन विधा में निम्न में से क्या शामिल होता था? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, बॉक्सिंग एंड रेसलिंग इज करेक्ट आंसर। एनकरेजमेंट बाय स्पेक्टेटर्स इज आ, दर्शकों के द्वारा दिया गया प्रोत्साहन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, इसे सामाजिक प्रोत्साहन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट द मास ऑफ द बॉडीज फैट कंटेंट इज कंप्यूटेड बाय, शरीर की वसा सामग्री के द्रव्यमान की गणना निम्न के द्वारा की जाती है, और किसके द्वारा की जाती है? देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पे? आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है दोस्तों कि
जो शरीर की वसा सामग्री यानी कि बॉडीज फैट कंटेंट इज कंप्यूटेड बाय विच फॉर्मूला। ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रशिक्षण और प्रतियोगिता की मांग से निपटने की प्रक्रिया जिसके कारण होम्योस्टेसिस की मानसिक और शारीरिक स्थिति को अस्थायी रूप से अशांति पैदा करता है, इसे किस रूप में जाना जाता है? एंड इट इज नोन एज ट्रेनिंग लोड, यानी प्रशिक्षण भार के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, बाहरी मदद के बिना अधिक से अधिक आयाम के साथ हलचल करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, इसे सक्रिय लचीलापन यानी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में जाना जाता है, जब किसी बाहरी मदद के बिना अधिक से अधिक जो है मूवमेंट जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का विकास किस सन में किया गया था? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लुईसिन एंड ब्रोहा के द्वारा 1943 में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वाज डेवलप्ड। नेक्स्ट, हार्ट मसल इज आल्सो नोन एज, और हार्ट मसल को किस रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मायोकार्डियम। मायो मीन्स मसल, कार्डियम मीन्स हार्ट। नेक्स्ट, द इंटरवल बिटवीन द क्लोजिंग ऑफ एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स एंड ओपनिंग ऑफ द सेमील्यूनर वॉल्व इज नोन एज। एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के बंद होने और सेमील्यूनर वॉल्वों के खुलने के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग उस डिग्री का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया जिसके लिए एक परीक्षण ने उस कारक को मापा जिसके लिए इसे डिजाइन किया गया था, तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, इसे वैलिडिटी के रूप में जाना जाता है। द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर्ड द फैक्टर फॉर विच इट वाज डिजाइन, यानी कि जिसके लिए इसका डिजाइन किया गया था उसको जब यह मापता है तो इस प्रकार को इस कैरेक्टरिस्टिक को वैलिडिटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग जॉनसन पोटेंशियल बास्केटबॉल क्षमता परीक्षण में कौन से आइटम शामिल किए जाते हैं? कौन से आइटम शामिल है सिवाय, यानी कि कौन सा ऐसा आइटम है जो कि जॉनसन पोटेंशियल बास्केटबॉल क्षमता परीक्षण में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, पासिंग टेस्ट आइटम जो है वो शामिल नहीं किया जाता। तो कौन से आइटम शामिल किए जाते हैं? देखिए, फुटवर्क टेस्ट आइटम, जंप एंड रीच टेस्ट आइटम, डोजिंग रन टेस्ट आइटम को शामिल किया जाता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, इन विच ईयर द सॉफ्ट थ्रो टेस्ट आइटम वॉज डिलीटेड फ्रॉम आफर यूथ फिटनेस टेस्ट? आफर यूथ फिटनेस टेस्ट में से किस वर्ष सॉफ्ट थ्रो टेस्ट आइटम को हटा दिया गया था? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 1976 में। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज दैट निम्नलिखित में से किसने 11 से 14 वर्ष की आयु के लड़कों के लिए ब्रैडी वॉलीबॉल परीक्षण को संशोधित किया था? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, कमिस्की इज करेक्ट आंसर। कमिस्की ने 11 से 14 वर्ष की आयु के लड़कों के लिए ब्रैडी वॉलीबॉल परीक्षण को संशोधित किया था। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी स्टडीज ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर दिया करें ताकि सभी तैयारी करने वाले दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।